आधुनिकता के इस बढ़ते दौर में हम अपनी धरोहरों और विरासतों को नहीं सहेज पा रहे हैं। विलुप्त होती बावड़ियां इसका एक जीता जागता उदाहरण है। देश में शायद ही ऐसा कोई गांव, शहर या कस्बा होगा जहां बावड़ियां नहीं हो, लेकिन आज उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। सरकारों को भी इन्हें सहेजने के प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिली है। उदयपुर में बेदला गांव में वर्षों पुरानी एक बावड़ी है, जिसका निर्माण बेदला के राव सूरतान सिंह जी ने करवाया था। वहीं पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया है। देखिए इंडिया न्यूज राजस्थान की एक खास पेशकश। धरोहर बचाने के लिए उदयपुर के युवाओं की पहल। अस्तित्व खोती बावड़ी को युवाओं ने किया जिंदा। पीएम मोदी ने की लेक सिटी के युवाओं की तारीफ। आधुनिकता के इस दौर में हम अपनी धरोहरों और विरासतों को नहीं सहेज पा रहे। विलुप्त होती बावड़ियां इसका एक जीता जागता उदाहरण है। देश में शायद ही कोई ऐसा गांव, शहर या कस्बा होगा जहां बावड़ियां नहीं होंगी, लेकिन आज उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। सरकारों को भी इन्हें सहेजने के प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिली है। इन धरोहरों को सिर्फ जन सहभागिता से ही बचाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण उदयपुर की बेदला स्थित सुरतान बावड़ी में देखने को मिला। शहर के कुछ जागरूक लोगों ने मिलकर इस बावड़ी की दशा सुधारी है और गंदगी मुक्त करवाया है। दरअसल उदयपुर के बेदला गांव में वर्षों पुरानी एक बावड़ी है, जिसका निर्माण बेदला के राव सुरतान सिंह ने करवाया था। इसके बाद से इसे सुरतान बावड़ी के नाम से जाना जाने लगा। बता दें कि वर्षों से इस बावड़ी पर कोई नहीं आया, इसी वजह से यहाँ पर गंदगी का अंबार लग गया। लेकिन करीब 9 महीने पहले यहाँ उदयपुर के एक आर्किटेक्ट सुनील लट्ठा घूमने के लिए आए और बावड़ी के पास फैली गंदगी देख हैरान हो गए। उन्होंने इसकी सफाई के लिए खुद ही श्रमदान करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और लोगों से श्रमदान करने की अपील की। मैं एक बार टहलते हुए यहाँ पर आया था, पता नहीं क्यों आया, हो सकता है इसका भाग्य था मेरे से जुड़ना। तो जब यहाँ पर आया तो देखा इतना सुंदर स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी बहुत हालत खराब थी। इसमें इसका कलर जो आप देख रहे हैं क्लियर अभी दिख रहा है, वो पहले पिंक कलर था। पिंक मतलब आप कभी सोच भी नहीं सकते पानी पिंक हो सकता है क्या। और उसके अंदर कीचड़, यहाँ पे सब पौधे, ये टूटा हुआ सब कुछ था। तो मैं क्योंकि आर्किटेक्ट हूँ तो मुझे लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने अमित से बात करी तो अमित ने बोला यस हम कर सकते हैं, लेट अस डू इट, हम करते हैं, ट्राई करते हैं। और फिर हमने पंचायत को अप्रोच किया, क्योंकि गाँव का मैटर हमें पता नहीं कौन ओनर है क्या है। फिर पंचायत ने बोला कि आप 1 साल बाद पंचायत वापस आई कि आप करिए। तो हमने फिर एक फेसबुक पर मुहिम चलाई और कुछ लोग आ गए क्लीन करने के लिए। तो पहला स्टेप ही वही था, हमने इसको क्लीन किया। धरोहरों के संरक्षण के लिए जन सहभागिता कितनी जरूरी है, इसके लिए उदयपुर की बावड़ी एक उदाहरण है। इसे जीवित रखने के लिए साफ सफाई के बाद युवाओं को म्यूजिक और अन्य एक्टिविटी से जोड़ा गया और आसपास के लोगों को धर्म और भक्ति से जोड़ा गया। इसकी सफाई से पहले कागज पर चित्र बनाया गया और बाद में जीर्णोद्धार की रूपरेखा तय की गई। जो मोदी साहब ने हमारी सुल्तान बावड़ी का जो जिक्र किया है और इस एफर्ट को जो सराहा है, वो अब हमें और इंस्पायर करता है और ज़्यादा इस तरह के काम टेकअप करने के लिए। हम बिजी प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, हमें समय नहीं मिलता है, लेकिन समय किसी के भी पास नहीं है। जब मोदी साहब इतना काम कर सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। तो हमने अब ये बीड़ा उठाया है कि हम इस तरह के छोटे छोटे रिजुवनेशन के, जीवंतता लाने के काम हम करते रहेंगे। बावड़ी पर हमने इसको जागृत करने के लिए यहाँ पर हमने पहला एक म्यूजिक का इवेंट किया और उससे लगा कि अरे ये बावड़ी इस लायक भी हो सकती है कि यहाँ पर कोई कार्यक्रम हो सकता है। एक युवाओं को जागृत करने का भी काम किया, क्योंकि उसके बिना अधूरा है। हम तो करके चले जाएंगे, बाद में संभालेगा कौन। तो हमने युवाओं के लिए एक टॉक सेशन रखाया हमारे एसीबी हेड ओजा साहब का, तो उससे भी एक जागृति फैली। युवाओं द्वारा धरोहरों को सहेजने के प्रयास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की तारीफ की और कहा कि युवाओं ने एक मिसाल पेश की है। देश जनभागिता और सद्भाव से आगे बढ़ रहा है, इसकी मिसाल उदयपुर के युवाओं ने पेश की। उदयपुर से इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक जोशी की रिपोर्ट।